हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोसेट्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले और डिस्कस करते हैं कोसेट को। तो देखिए, कोसेट को हमें समझना है। तो कोसेट कौन बनाता है? कोसेट हमारा एक ग्रुप और उसका सब ग्रुप मिलकर कोसेट बनाते हैं। तो देखिए कैसे कोसेट बनाए बनते हैं या कोसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज जी जो है हमारा, वो एक ग्रुप है और जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, स्टार। तो यानी ये जी कोमा स्टार एक ग्रुप है आपका। ये क्या है? ग्रुप है। इस ग्रुप का सब ग्रुप है एच। एच क्या है? इस जी का सब ग्रुप है। अब कोसेट कैसे जनरेट होता है, कोसेट कैसे बनेगा, कैसे डिफाइन होगा? तो देखिए, अगर ये जो ग्रुप है जी, इसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, ए की। ए जो है वो ग्रुप जी का एक एलिमेंट है। और जो एच सब ग्रुप है जी का, इसमें हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि एलिमेंट्स हैं हमारे H1, H2, H3। ये थ्री एलिमेंट्स हैं। तो होने को बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो हमने फिलहाल जो सब ग्रुप है एच जी का, उसमें थ्री एलिमेंट्स ले लिए, एक H1, एक H2 और एक H3। अब अगर मैं इस एलिमेंट जी का जो एलिमेंट है ए, इस एलिमेंट को इस सब ग्रुप पर ऑपरेट कर देता हूं। तो ऑपरेट कैसे करूंगा? जो सब ग्रुप है, ऑपरेशन क्या है हमारा? स्टार। तो ऑपरेट करेंगे तो ये ऑपरेशन लगेगा यहाँ पर और ये ए आ जाएगा। तो एच स्टार ए, यानी ए को हमने एच पे ऑपरेट कर दिया। तो अब इस एच के सभी एलिमेंट्स पर हम इस एलिमेंट ए को ऑपरेट कर देते हैं। तो H1 पे ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेशन क्या है? स्टार। तो H1 स्टार ए कोमा H2 स्टार ए कोमा H3 स्टार ए। क्लियर? तो ये हमारा एक सेट आ गया थ्री एलिमेंट्स का। और यही क्या होगा हमारा? कोसेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोसेट। और ये कोसेट किसने जनरेट किया है? ग्रुप का जो एलिमेंट था ए, इसने जनरेट किया है जब इस एलिमेंट को हमने ऑपरेट कर दिया है सब ग्रुप के एलिमेंट्स पर। तो ये कोसेट आ गया। अब कोसेट जो होते हैं हमारे, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक राइट कोसेट और एक लेफ्ट कोसेट। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये राइट कोसेट है या लेफ्ट कोसेट है? तो ये जो एलिमेंट ए ऑपरेट हुआ है, तो अगर आप इसको देखें तो सभी जगह इसकी जो पोजीशन है वो राइट साइड में है। देखिए एच के राइट में है ये ए यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं इनके भी राइट पोजीशन पे है ये। तो इसलिए ये जो कोसेट है हमारा एच स्टार ए, इसको हम बोलते हैं राइट कोसेट। ये कैसा कोसेट है? राइट कोसेट। अब अगर इस एलिमेंट ए को हम एच पर ऑपरेट कर दें, किस पोजीशन पर रखकर? लेफ्ट पोजीशन पर रखकर, तो एक सेट हमारा बनेगा ए स्टार एच। तो इसमें ये कैसे फाइंड करेंगे? जो सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, थ्री एलिमेंट्स, इन पर भी ये ए ऑपरेट होगा और पोजीशन क्या रहेगी? लेफ्ट रहेगी। तो ए स्टार H1 कोमा ए स्टार H2 कोमा ए स्टार H3। तो ये एक नया सेट हमारा बन गया ए स्टार एच, जिसमें ये एलिमेंट्स हैं हमारे, थ्री एलिमेंट्स हैं। तो ये जो सेट बना हमारा, ये बना, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट को सेट। ये क्या होगा? लेफ्ट को सेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से राइट को सेट और लेफ्ट को सेट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जर्नल डेफिनेशन क्या होगी हमारी कोसेट्स की। तो देखिए, हम इसको बोल सकते हैं कि अगर जी कोमा स्टार हमारा एक ग्रुप है और इसका सब ग्रुप कौन है? एच। एच इस ग्रुप का सब ग्रुप है। तो इसका जो राइट कोसेट होगा, राइट कोसेट क्या होगा हमारा?
राइट कोसेट हो जाएगा हमारा ए एच स्टार ए, और जिसमें एलिमेंट जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, एच स्टार ए की फॉर्म में एलिमेंट होंगे, जिसमें एच जो एलिमेंट है वो किसका होगा, एच का एलिमेंट होगा, और जो ए एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। तो ये राइट कोसेट हो गया। इसी तरह से हम लेफ्ट कोसेट को डिफाइन कर सकते हैं, तो कि लेफ्ट कोसेट क्या होगा, लेफ्ट कोसेट होगा हमारा, ए की पोजीशन इस बार लेफ्ट में आ जाएगी, तो ए स्टार एच ये लेफ्ट कोसेट होगा। और एच के जितने भी एलिमेंट है, सपोज हमने यहाँ पर एलिमेंट समझ रखा है एक एच में, एच, तो इस एच में ये जो ए है ये ऑपरेट होगा, और ए की जो पोजीशन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, तो ये इसका क्या बोला जाएगा, लेफ्ट कोसेट बोला जाएगा, जिसमें एच जो है वो एच का एलिमेंट है, और ए जो है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है। क्लियर? तो इस तरह से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर तो हमने जो ऑपरेशन लिया है वो स्टार लिया है, अगर ऑपरेशन ग्रुप में स्टार के प्लेस पर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वहां पर लेफ्ट राइट कोसेट जो है एच स्टार ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एच इंटू ए, और लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा, अगर ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन जो है वो स्टार के प्लेस पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी तरह से अगर ऑपरेशन ग्रुप में क्या है आपका, एडिशन है यानी प्लस है, तो फिर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट को किससे डिनोट करेंगे हम, इस तरह से, राइट तो हो जाएगा हमारा एच प्लस ए, और लेफ्ट हो जाएगा हमारा ए प्लस एच। तो इस तरह से हम राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमको कैसे लिखना है, कैसे हमें डिफाइन करना है, ये तो हमने समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे कोसेट की डेफिनेशन को। तो कोसेट की डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी कोमा स्टार, एंड A is an element of G, then the set H star A of the form H star A, where H belongs to H, is called right coset generated by A। तो ये A से जनरेटेड राइट कोसेट बोला जाएगा आपका। क्लियर? इसी तरह से लेफ्ट को सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट को सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये लेफ्ट को सेट हो जाएगा, इसमें क्या है, ए की जो पोजीशन होगी वो एच के लेफ्ट में होगी, तो यहाँ पर भी ए को जब ऑपरेट करेंगे हम एच के एलिमेंट्स पर सभी पर, तो ये ए जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट में होगी, एच के जो भी एलिमेंट्स हैं उन उनके साथ। क्लियर? तो ये लेफ्ट को सेट और राइट को सेट को हमने समझा। क्लियर है? तो जैसे ग्रुप का एक एलिमेंट था ए, जिसने ये कोसेट जनरेट किए हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, तो इसी तरह से ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे, उन सभी से हम कोसेट को जनरेट करा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स पर। तो कोसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का, कि अगर देखिए ग्रुप है आपका जी और इसका सब ग्रुप है एच, तो एच के क्या होंगे, कोसेट होंगे, तो कोसेट जो होंगे वो या तो राइट होगा या क्या होगा, लेफ्ट कोसेट होंगे। दोनों कोसेट फाइंड कर सकते हैं आप, राइट भी और लेफ्ट भी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी सब ग्रुप के जो कोसेट्स होते हैं, चाहे वो राइट की बात करें हम या लेफ्ट की बात करें, तो वो या तो डिसजॉइंट होते हैं, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, या फिर वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब या फिर वो दोनों सेट सेम होंगे, यानी उनमें सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द यूनियन ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ जी ऑफ अ ग्रुप जी इज इक्वल टू जी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कि ये ग्रुप है हमारा जी और इसका सब ग्रुप है हमारा एच, तो एच के चाहे तो आप सभी राइट कोसेट फाइंड कर लें या फिर सभी राइट कोसेट फाइंड कर लें,
तो सभी राइट कोसेट की यूनियन ले लें या सभी राइट लेफ्ट कोसेट की यूनियन ले लें, तो वो यूनियन किसके इक्वल होती है? वो ग्रुप जी के ही इक्वल होती है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, जी एक हमारा ग्रुप था और इसका सब ग्रुप था एच। ठीक है, तो अब ग्रुप में सपोज एलिमेंट है हमारे A1 A2 A3 अप टू ए के, तो हमने इसके सभी क्या फाइंड कर लिए? राइट को सेट फाइंड कर लिए। यहाँ ऑपरेशन जो लिया है हमने वो मल्टीप्लिकेशन का लिया है ग्रुप में। तो H A1 ये पहला राइट को सेट हो गया, ये दूसरा राइट को सेट, ये तीसरा राइट को सेट, इस तरह से ये के राइट को सेट हमने फाइंड कर लिए। अब इन सभी राइट को सेट की यूनियन वो किसके इक्वल होगी? इस ग्रुप जी के ही इक्वल होगी। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट कोसेट्स की भी सभी सब ग्रुप के सभी लेफ्ट कोसेट्स की यूनियन भी फाइंड करें, तो वो भी किसके इक्वल होती है? वो भी ग्रुप जी के ही इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट कोसेट हैं ये, इन सभी की यूनियन हमने फाइंड की है, तो वो किसके इक्वल होगी? जी के इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है कोसेट्स की। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, if A belongs to G as well as A belongs to H, then AH equal to HA equal to H। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बात की है प्रॉपर्टीज में, वो ऑपरेशन जो ले रखा है हमने मल्टीप्लिकेशन ले रखा है। अगर स्टार होगा तो हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं, A स्टार H या एच स्टार ए किसके इक्वल? एच के। तो लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन हमने क्या डिफाइन कर दिया है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेंगे अगर आप तो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, ग्रुप था आपका जी और इसका सब ग्रुप था एच। तो अब ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, ये क्या जनरेट कर रहा है? इसके कोसेट जनरेट कर रहा है एच के। तो राइट लेफ्ट को सेट है ए इंटू एच और राइट को सेट है एच इंटू ए। किस ऑपरेशन के अंडर? मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो ये दोनों कोसेट इसके इक्वल होते हैं। लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल होगा। कब? किस केस में? अगर ये जो एलिमेंट ग्रुप का है जो कोसेट जनरेट कर रहा है, अगर ये एलिमेंट किसको बिलोंग करे? सब ग्रुप को भी बिलोंग करे। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर कोई जी ग्रुप है तो ग्रुप में आपको पता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, तो इसको हमने ई ले लिया। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर हम जी के कोसेट जनरेट कराएं, मतलब जी के सब ग्रुप के कोसेट जनरेट कराएं, तो जी का सब ग्रुप कौन है? एच है। तो एच के कोसेट बनाएं, तो अगर लेफ्ट कोसेट बनाऊंगा तो ई स्टार एच आएगा और राइट को सेट बनाऊंगा तो एच स्टार ई आएगा। क्लियर? या इन अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू एच इक्वल टू एच इंटू ई। तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है? एच के ही इक्वल आता है, यानी सब ग्रुप के इक्वल आता है। तो कहने का मतलब, ग्रुप का जो एलिमेंट है अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उससे जनरेटेड जो कोसेट होते हैं, चाहे वो लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, वो किसके इक्वल होता है? वो सब ग्रुप के इक्वल ही होता है। क्लियर? तो ये कोसेट को हमने समझा और उसकी प्रॉपर्टीज को समझा। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? हमें एक ग्रुप गिवन है। ग्रुप क्या है हमारा? Z12 एक ग्रुप गिवन है। और बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ पर गिवन है वो है एडिशन मॉडुलो 12। और Z12 का एक सब ग्रुप यहाँ पर गिवन है H, जिसके एलिमेंट हैं 0 4 8। और हमें करना क्या है? कंप्यूट ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H। और H के सभी वो कोसेट फाइंड करने हैं जो डिस्टिंक्ट हो, मतलब सेम ना हो। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रुप गिवन है Z12। और Z12 का मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर 11 तक सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। Z12 में Z12 है, यानी
इसका ऑर्डर कितना होगा, 12, यानी इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। तो 0 से लेकर 11 तक जो नंबर्स हैं, जो कंप्लीट नंबर हैं 0 से 11 तक, वो Z12 में होंगे। तो इसमें ये हमारा Z12 हो गया। और बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है हमें, बाइनरी ऑपरेशन गिवन है एडिशन मोडुलो 12। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सिंबल होता है एडिशन मोडुलो 12 का। तो ये हमारा एक ग्रुप गिवन है, और इसका एक सब ग्रुप गिवन है हमें H। क्या गिवन है, सब ग्रुप गिवन है H, जिसमें एलिमेंट है हमारे 0, 4 और 8। अब सबसे पहले हमें इसके राइट कोसेट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कोसेट बोला गया है हमें फाइंड करने के लिए, ये नहीं बोला कि लेफ्ट फाइंड करने हैं राइट फाइंड करने हैं। तो हम दोनों टाइप्स के कोसेट फाइंड करेंगे, राइट कोसेट्स भी और लेफ्ट कोसेट्स भी। तो सबसे पहले राइट कोसेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, राइट कोसेट फाइंड करेंगे तो कोसेट को कौन जनरेट करता है, कोसेट को जनरेट करता है ग्रुप का एलिमेंट। यहाँ पर ग्रुप क्या है, Z12 गिवन है। तो Z12 में सपोज एक एलिमेंट है अगर हमारा ए, तो ये राइट कोसेट H, इसके सब ग्रुप H का राइट कोसेट कैसे बनेगा, कि ये जो ए है जब H पर कब ऑपरेट होगा, इस एलिमेंट ए को H पर ऑपरेट कर देना है, किस साइड रखकर, H के राइट कोसेट की बात कर रहे हैं तो H के राइट में रख दिया ए को। और ऑपरेशन क्या गिवन है यहाँ, मोडुलो 12। तो यानी स्टार नहीं आएगा, स्टार के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑपरेशन, स्टार के प्लेस पर आ जाएगा एडिशन मोडुलो 12 ए। तो यानी ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका राइट कोसेट, जो किससे जनरेट हो रहा है, अगर Z12 में एक एलिमेंट है हमारा ए, तो ये उसका राइट कोसेट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए कि ए से जनरेटेड जो राइट कोसेट है वो क्या होगा, H एडिशन मोडुलो 12 ए इक्वल टू H में अगर कोई एक एलिमेंट है स्मॉल h, तो इस पर भी ये ए जो है ऑपरेट होगा राइट पोजीशन पर रखकर H के साथ, तो H+12 ए। और जहां पर H जो है वो किसका एलिमेंट है, सब ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर। तो लेकिन हमें ये तो राइट को सेट है हमारा ए से जनरेटेड, तो ए का वर्क क्या करेगा हम, हमारा देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, 0 है यहाँ Z12 का। तो यानी हम ए के प्लेस पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यानी 0 से जनरेटेड हम राइट को सेट फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। तो देखिए ए के प्लेस पर यहाँ, ए के प्लेस पर हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि पहला एलिमेंट Z12 का क्या है, 0। तो 0 से जनरेटेड राइट को सेट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा ए के प्लेस पर। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई है आपको। अब ये फाइंड कैसे करना है, फाइंड ऐसे करना है, जो सब ग्रुप है हमारा इसको ध्यान से देखिए, इसका पहला एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 पर भी आप क्या ऑपरेट कर दें, ये 0 ऑपरेट कर दें, तो 0 एडिशन मॉडुलो 12 0। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, 4, तो 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 0, ये 0 सेम रहेगा यहाँ पर, 0 से जनरेटेड। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, 8, तो 8 प्लस एडिशन मॉडुलो 12 0। अब इसको फाइंड करेंगे तो देखिए ये 0 और 0, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 4 प्लस 0 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 आ जाएगा। और 8 प्लस 0 कितना होता है, 8 होता है, तो ये 8 आ जाएगा। तो जो हमारा कोसेट मिला वो क्या मिला हमें, 0, 4, 8, इन तीन एलिमेंट का जो सेट मिला, ये हमारा बोला जाएगा कोसेट, राइट कोसेट बोला जाएगा। और ये किससे जनरेट हुआ है, इस एलिमेंट 0 से जनरेट हुआ है। तो ये 0 से हमने कोसेट जनरेट करा लिया। अब की बार हम कोसेट को किससे जनरेट कराएंगे, कोसेट को नेक्स्ट एलिमेंट क्या है ग्रुप का, 1, तो 1 से जनरेट कराएंगे। तो जब 1 से जनरेट कराएंगे तो क्या कर देना है हमें, यहाँ पर ये जो ए है इसके प्लेस पर 1 पुट कर देना है। तो 1 से जनरेट कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा H एडिशन मॉडुलो ए के प्लेस पर H एडिशन मॉडुलो 1। और यहाँ पर भी ए के प्लेस पर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब फाइंड कैसे करना है, फिर से देखिए सब ग्रुप के एलिमेंट देखिए, सब ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 को ऑपरेट करेंगे किसके साथ, इस 1 के साथ। तो 0+12 1,
और इस वन को हमेशा राइट पोजीशन पे रखेंगे, राइट, क्योंकि राइट को सेट फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, 4, तो 4 पर भी ऑपरेट कर दीजिए, तो 4 पर ऑपरेट कर दिया। इसी तरह से 8 पर ऑपरेट कर दीजिए वन को, तो 8 पर ऑपरेट कर दिया। अब देखिए, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। यहाँ पर देखिए 4 + 1 कितना हो गया, 5। 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो ये हमारा कोसेट आ गया कितना, 1, 5, 9। ये कोसेट किससे जनरेटेड है हमारा, ये 1 से जनरेटेड कोसेट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2। अब 2 से जनरेट कराएंगे कोसेट को, तो यहाँ पर 1 के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 के प्लेस पर हमारा कितना आ गया, 2। यहाँ पर जो 1 था हमारा, इसके प्लेस पर भी यहाँ 2 हो गया। यहाँ 4 + 1 था, तो यहाँ 4 + 2 हो जाएगा। यहाँ 8 + 1 था, तो 8 + 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन करेंगे अगर आप, देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर 0 था, ये 2 था, तो 0 और 2 कितना हुआ, 2। 4 और 2 कितना हो गया, 6। और 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो ये हमारा क्या आ गया, ये कोसेट मिल गया हमें, जो किससे जनरेटेड है, 2 से जनरेटेड है। क्लियर। इसी तरह से अब नेक्स्ट कोसेट हम किससे जनरेट कराएंगे, 3 से। ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। तो यहाँ पर 2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सब जगह। तो देखिए 3 कर दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 के प्लेस पर यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 2 के प्लेस पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 2 के प्लेस पर 3 कर दिया। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 0 + 3 कितना आया, 3। 4 + 3 कितना आया, 7। और 8 + 3 कितना आया, 11। क्लियर। तो ये हमारा कोसेट मिल गया, जो कि 3 से जनरेटेड है। क्या कोसेट मिला, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 3, 7 और 11। ये एक सेट मिल गया। क्लियर। अब नेक्स्ट कोसेट जनरेट करेंगे हम 4 से। तो 4 से जब जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर 3 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सब जगह हमने 3 के प्लेस पर क्या कर दिया, 4 कर दिया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी 4 कर दिया। 0 + 3 था, तो यहाँ पर 0 + 4। यहाँ पर 4 + 4 हो गया। यहाँ 8 + 3 था, तो 8 + 4। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन देखना, देखिए कैलकुलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर 0 और 4 कितना होता है, 4। ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए 8 और 4 कितना होता है, 12। जब भी ये ऐड करके आपका 12, एडिशन मॉडुलो क्या है, 12, तो या तो 12 के इक्वल हो या 12 से ज्यादा आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, जो आता है हमारा ऐड करके 8 और 4, 12 आया, तो ये 12 जो है इस 12 के इक्वल है। अगर इससे ज्यादा आए या इसके इक्वल आए, तो जो एडिशन मॉडुलो 12 थी, इस 12 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 12 बन जा 12। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जो जीरो जीरो रिमाइंडर बचा है उसको लिखते हैं। तो 8 ये, क्योंकि 8 प्लस एडिशन मॉडुलो 12, 4 कितना मिला आपको, 0 मिल गया। क्लियर। तो ये कोसेट आ गया आपका, कोसेट जो मिला आपको वो मिल गया 4, 8, 0। अब इसको अगर आप देखें, तो ये जो कोसेट है आपका, ये जो कोसेट मिला आपका, राइट कोसेट फाइंड कर रहे हैं, और ये जो सबसे पहला कोसेट मिला था, ये दोनों सेम आ गए। यानी ये कोसेट और ये कोसेट देखिए दोनों सेम है। दो सेट हैं, और जिसमें 3 3 एलिमेंट्स हैं, और सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल है। देखिए यहाँ पर इस सेट में 0 है, तो यहाँ पर ये 0। ये 4 है, तो ये 4 है। और ये 8 है, तो ये 8 है। तो यानी ये दोनों सेट जो हैं इक्वल आ गए। तो यानी ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारी एच एडिशन मॉडुलो 12 + 0, इसकी वैल्यू थी। यानी ये कोसेट और ये कोसेट दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी अब जो कोसेट आपको मिलने वाले हैं, वो कोसेट रिपीट हो जाएंगे। मतलब जो कोसेट पहले मिल चुके हैं वही कोसेट रिपीट हो जाएंगे अब। यानी अब कोसेट का रिपीटिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यानी हमें डिस्टिंक्ट कोसेट फाइंड करने थे, जो कोसेट आपस में इक्वल ना हो। तो डिस्टिंक्ट कोसेट हमारे कितने होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा। ये तो रिपीट कर गया। तो यानी कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, 1, 2, 3,
फोर फोर कोसेट जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो बाकी कोसेट हम नहीं फाइंड करेंगे, मतलब ये जो बाकी के एलिमेंट हैं इनसे कोसेट जनरेट नहीं कराएंगे, क्योंकि वो कोसेट को अब रिपीट करेंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं नाउ रिपीटिशंस ऑफ कोसेट स्टार्ट्स। तो डिस्टिंक्ट कोसेट हमारे क्या क्या आ गए? एक आ गया हमारा सेट 0,4,8 जिसके एलिमेंट है। एक कोसेट ये आया, एक ये, और एक ये। तो कितने डिस्टिंक्ट कोसेट मिल गए हमारे? डिस्टिंक्ट कोसेट यानी राइट डिस्टिंक्ट कोसेट कितने मिले हमारे? फोर कोसेट मिल गए। तो हमने लिख दिया। यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट अगर आपको फाइंड करनी है, या कोसेट्स की को देखना है कि आपके किसी सब ग्रुप के कितने डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट थे Z12 में, तो Z12 में एलिमेंट थे 12, तो यानी इसका ऑर्डर 12 है। सब ग्रुप जो है, इसका सब ग्रुप क्या है आपका ये, इस सब ग्रुप एच में कितने एलिमेंट हैं? एच में 3 एलिमेंट है, यानी एच का ऑर्डर 3 है। तो इसको डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, तो 4 आया। तो यानी इसका मतलब ये है कि इस सब ग्रुप एच के जो डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट फाइंड करने के लिए। बस एक बात याद रखनी है, ये फॉर्मूला तभी यूज में आएगा जब ग्रुप जो होगा वो आपका फाइनाइट होगा, यानी उसका जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो फोर इस सब ग्रुप एच के 4 डिस्टिंक्ट कोसेट फाइंड कर लिए हमने, जो कि कैसे कोसेट्स थे? राइट कोसेट्स थे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसने हमसे ये बोला था कि कंप्यूट द ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच। तो हमने ये राइट कोसेट फाइंड कर दिए हैं। अगर आप लेफ्ट कोसेट फाइंड करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप लेफ्ट कोसेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप? तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किसी सब ग्रुप का जो कोसेट है वो क्या होता है। तो इसको हम कोसेट की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये पार्ट तो हमें नहीं करना है फिलहाल अभी, क्योंकि अभी ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कोसेट को, कि कोसेट क्या होता है। तो वहां से ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है कि ये ग्रुप गिवन है आपको जेड, और जेड जो है वो किसका सेट है? वो इंटीजर्स का सेट है। क्लियर है? और उसमें जो ऑपरेशन है आपका, वो ऑपरेशन है आपका एडिशन। यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी प्लस का ऑपरेशन गिवन है। और जो जेड है उसका एक सब ग्रुप गिवन है यहाँ पर, एच। क्लियर? ये सब ग्रुप गिवन है आपको एच, और कंसीडरिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो देखिए, फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है एक तो आपको जे फाइंड द कोसेट ऑफ जेड इन जेड। तो फाइंड द कोसेट ऑफ एच इन जेड, यानी एच के सभी कोसेट्स को आपको फाइंड करना है। ठीक है? उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एच इन जेड। फिर एच का इंडेक्स भी बताना है आप। ठीक है? तो चलिए, पहले तो जो गिवन है हमें उसको हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें जेड। जेड क्या है हमारा? इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स का सेट है, तो यानी उसमें जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो सभी आएंगे, यानी -1 -2 -3 -4 ये सब रहेंगे। और प्लस के इंटीजर भी रहेंगे, यानी 1 2 3 4 ये भी रहेंगे, और जीरो भी रहेगा। तो यानी हम जेड जो सेट है इंटीजर्स का, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये जेड दे दिया है हमारा एक सेट इंटीजर्स का। क्लियर? और जो कि क्या है अपने आप में, जेड ग्रुप है किस ऑपरेशन के अंडर? एडिशन ऑपरेशन के अंडर। क्लियर? अब इस जेड में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस जेड जो सेट है इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए जब यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12,
यहाँ पर करेंगे तो -1 × 6, -6, यहाँ पर करेंगे तो 0, यहाँ पर 6 और ये 12। तो जो सेट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ये सेट आ जाएगा H। क्लियर। तो वही क्वेश्चन में उसने बोला है कि जेड जो है ये हमारा एक सेट है इंटीजर्स का, जो कि ग्रुप है किसके अंडर, एडिशन के अंडर। तो इसका जो सब ग्रुप बनाया है हमने H, वो जेड में 6 से मल्टीप्लाई करके जो नया सेट बना H, ये इस जेड का क्या है, सब ग्रुप है। क्लियर। अब इस H के आपको क्या फाइंड करने हैं, कोसेट फाइंड करने हैं। क्लियर। तो देखिए H के हमें कोसेट फाइंड करने हैं, तो चलिए H के कोसेट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं द राइट कोसेट ऑफ H के हम राइट कोसेट फाइंड करेंगे। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, कोसेट को कौन जनरेट करता है, जो ग्रुप होता है उसके एलिमेंट जनरेट करते हैं। तो ग्रुप के में एलिमेंट जो है हमारे -2 है, -1, 0, 1, 2, इस तरह से इनफाइनाइट एलिमेंट्स सेट जेड में है हमारे। तो हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से कोसेट को जनरेट कराएंगे, राइट कोसेट को। तो 0 से कराना है तो 0 को ऑपरेट किस पर करेंगे, हम H पर ऑपरेट करेंगे। और किस पोजीशन पे रख के, राइट पोजीशन पे। तो H के राइट पोजीशन में हमने 0 को रखा और ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने का मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन था वो इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन था, एडिशन। तो एडिशन हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो अब एडिशन यूज किया तो अब H ये आपके सामने है। इन सभी एलिमेंट्स में आप 0 ऐड कर दीजिए राइट पोजीशन पर रखकर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 0 ऐड राइट पोजीशन पर रखकर। ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये सेट यही तो मिलेगा भाई। 0 ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम H मिल जाएगा आपको। तो ये राइट को सेट आ गया, जो कि किससे जनरेट हुआ है, 0 से जनरेट हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम 1 से जनरेट कराएंगे राइट को सेट। तो राइट को सेट 1 से जनरेट कराएंगे। तो इस बार यहाँ पर हम 0 के प्लेस पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो अब सब ग्रुप के सभी एलिमेंट में हम 1 को ऑपरेट कर देंगे। 1 को ऑपरेट करने का मतलब क्या है, इसके एलिमेंट्स पर देखिए, यहाँ पर ये है एलिमेंट -12। तो इस पर 1 ऑपरेट कर दीजिए राइट पोजीशन पे रखे। तो 1 यहाँ पर रखा राइट पोजीशन पे, ऑपरेट करना है तो ऑपरेशन कौन सा है, प्लस लगा, प्लस यूज कर लिया हमने। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -6, ऑपरेट करिए 1 इस पर भी, तो +1, फिर 0 +1 कर दीजिए, 6 +1 और ये 12 +1 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, -12 +1 -11, -6 +1 -5, और 0 +1 1, और फिर ये 7 और 13 आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा कोसेट आ गया, दूसरा राइट कोसेट आ गया, जो कि किससे जनरेट हुआ है, 2 से जनरेट हुआ है। क्लियर। तो 0 से जनरेट करा लिया, 1 से जनरेट करा लिया। अब जनरेट कराते हैं किससे, हम 2 से जनरेट कराते हैं। तो अब यहाँ पर 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 के प्लेस पर जब 2 आएगा तो यहाँ पर आप 2 2 कर देंगे, 2 ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर भी 2 ऑपरेट कर देंगे, यहाँ पर भी सब जगह 2 ऑपरेट करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, -12 +2 कितना, -10, -6 + 2 -4, फिर यहाँ 0 + 2 2, और 6 + 2 8, और 12 + 2 14। तो ये आ जाएगा कोसेट, जो कि किससे जनरेट हुआ, 2 से। इसी तरह से सिमिलरली हम कोसेट फाइंड कर लेंगे, 3 से जनरेट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 4 से जनरेट करेंगे तो ये आएगा। कर सकते हैं आप, इस बार आप H के सभी एलिमेंट्स में 4 ऐड कर देंगे। क्लियर। उसके बाद 5 से जनरेट कराएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 6 से जनरेट कराएंगे तो ये आ जाएगा। अब 6 से जब जनरेट कराया हमने तो ये कोसेट आया हमारा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये कोसेट और इस कोसेट को देखिए, ये दोनों सेम है। देखिए सेम कैसे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं हम। देखिए ये 0 है इसमें, अ, इस सेट में 0 है एलिमेंट, तो यहाँ पर भी 0 है।
यहाँ -6 है तो यहाँ पर भी -6 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 है। अब अगर मैं यहाँ पर 12 के बाद लिखता तो यहाँ पर 18 ही आता। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर अगर इस -12 के बाद यहाँ पर लिखता तो वो कितना आता हमारा, अ, यहाँ पर -6 के बाद अगर मैं लिखता तो वो कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। तो यहाँ पर भी -6 के बाद अगर मैं लिखता तो वो कितना आता, -12 भी आता। तो यानी ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो कोसेट हैं, जो आगे कोसेट आएंगे वो रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ये कोसेट जो है हमारा इस कोसेट के इक्वल है। यानी ये कोसेट कौन सा है हमारा, H+6, और ये कोसेट कौन सा है, H+0। तो यानी H+6 H+0 के इक्वल है, यानी दोनों कोसेट सेम है। तो यानी अब जो आगे कोसेट मिलेंगे हमें, वो सभी कोसेट जो होंगे वो रिपीट कर जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट कोसेट हमारे कितने हो गए, एक तो ये हुआ 1, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4, एक ये हुआ 5, और एक ये हुआ 6। तो इस तरह से 6 जो है हमारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हो जाएंगे सब ग्रुप एच के। क्लियर? तो हम लिख भी सकते हैं इस बात को, हमने देखिए लिख दिया। नाउ repetition of cosets starts. Now we see that the right cosets, क्या क्या right cosets आए हमारे, H+0 यानी ये था फर्स्ट, फिर H+1, H+2, H+3, H+4 और H+5 तक ये कोसेट कैसे हैं, ये कोसेट जो हैं वो डिस्टिंक्ट कोसेट हैं। क्लियर? तो उसके बाद जो कोसेट आएंगे वो इक्वल आएंगे, तो उनको हमने फाइंड नहीं किया है। क्लियर? क्योंकि वैसे तो जो जेड के अंदर एलिमेंट है वो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट कोसेट्स हम कहाँ तक फाइंड करेंगे, तो हमने जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे वो फाइंड कर दिए, बाकी तो रिपीट हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरह से आप एच की अब लेफ्ट को सेट फाइंड कर सकते हैं। तो लेफ्ट को सेट फाइंड करेंगे तो ग्रुप का पहला एलिमेंट जेड का, जेड जो था हमारा वो यही तो था, जेड था हमारा -2, -1, 0, 1, 2, ये इंटीजर्स का सेट था। तो अब हमने 0 से जनरेट कराए थे उधर राइट को सेट भी, तो लेफ्ट भी हम किससे जनरेट कराएंगे, 0 से। तो पहला को लेफ्ट को सेट फाइंड कराएंगे, 0 से जनरेट कराएंगे। तो इस 0 को आप एच की लेफ्ट पोजीशन में रखकर ऑपरेट कर देंगे, यानी जो ऑपरेशन है 0 और एच के बीच में लगा देंगे, ऑपरेशन एडिशन गिवन है तो एडिशन लगा देंगे। अब ये एच के एलिमेंट है, इनमें सभी में 0 ऐड कर देंगे आप, तो ये बिल्कुल सेम मिलेगा, एच के इक्वली मिलेगा। तो ये फर्स्ट लेफ्ट को सेट आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 के रेस्पेक्ट में हम लेफ्ट को सेट फाइंड करेंगे, तो एच के जो भी एलिमेंट है इनमें 1 ऐड कर देंगे। तो -12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -12 में 1 ऐड किया -11, 6 में किया -6 में तो -5, 0 में किया तो 1, और 6 में किया तो 7, और 12 में किया तो 13। तो ये दूसरा लेफ्ट को सेट आ गया। इसी तरह से हम ये सभी इसके कोसेट्स फाइंड करेंगे, लेफ्ट कोसेट्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है हमारा कोसेट आया है जो 6 ने जनरेट किया है, 6+H, ये कोसेट किसके इक्वल है, ये कोसेट इसके इक्वल है, क्योंकि ये सेट और ये सेट दोनों कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं। यानी अब कोसेट का जो रिपीटिशंस है वो स्टार्ट हो गया है। यानी लेफ्ट कोसेट में भी अगर बात करें हम, तो लेफ्ट कोसेट में भी हमारी डिस्टिंक्ट कोसेट कौन से मिले हैं, एक तो ये मिला है, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला हमें, और फोर्थ ये मिला, फिफ्थ ये मिला, और सिक्स्थ ये मिला। और ये बाकी ये जो कोसेट मिला 7 नंबर का, ये फर्स्ट नंबर के ही इक्वल है। तो यानी डिस्टिंक्ट जो है हमारे वो 6 डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिले हमें। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं नाउ इट्स रिपीटिशंस स्टार्ट्स, नाउ वी सी दैट द राइट कोसेट, राइट नहीं बल्कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट कोसेट। ये कैसे कोसेट है, लेफ्ट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट्स क्या हैं हमारे डिस्टिंक्ट, एक तो 0+H, एक 1+H, एक 2+H और एक 3+H।
और ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिले हैं हमारे। क्लियर। तो हमें कोसेट्स फाइंड करने थे एक तो एच के। तो कोसेट्स हमने फाइंड कर लिए, लेफ्ट कोसेट्स भी और राइट कोसेट्स भी। अब हमें क्या बताना है सेकंड पार्ट में? इंडेक्स बताना था कि सब ग्रुप का इंडेक्स बताना है हमें। तो किसी जैसे जी कोई ग्रुप है हमारा और इसका सब ग्रुप है एच, तो इस सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच वो क्या होता है? वो इक्वल होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स की, चाहे वो लेफ्ट ले लीजिए या राइट ले लीजिए। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमें कितने मिले हैं? सिक्स। सिक्स डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिले हैं हमें। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हमने काउंट किया था तो 6 मिले। तो यानी एच का जो इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हैंस द इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 6। तो सब ग्रुप का जो इंडेक्स हो गया वो 6 हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो चुकी है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ। एक सेट दे रखा है हमारा, सेट ये है हमारा, ठीक है। इस सेट के हमें कोसेट फाइंड करने हैं। और किस ग्रुप में? ग्रुप दे रखा है हमारा Z6 अंडर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। तो इसके सबसे पहले हमें लेफ्ट कोसेट फाइंड करने हैं। और फिर सेकंड पार्ट में जो करना है हमें वो क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ दिस इन ग्रुप दिस। क्लियर। एंड फाइंड देयर यूनियन। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले गिवन है ग्रुप, और ग्रुप क्या है हमारा? Z6। तो Z6 है यानी इसका ऑर्डर कितना होगा? 6 होगा, यानी इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। और वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 तक। तो ये Z6 होगा। ऑपरेशन क्या गिवन है हमें जो ग्रुप में है? वो है एडिशन मॉडुलो 6, ये ऑपरेशन गिवन है। अब हमें करना क्या है? और क्या गिवन है हमें? और गिवन है हमें एक सेट ये, यानी इसको हम ले लेते हैं एच, और ये भी किसका सेट है? ये Z6 का ही सबसेट है। यहाँ पर हमने जीरो को इस तरह से डिनोट कर दिया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा दिया। तो जीरो ये इक्वल टू जीरो के ही होगा, ये थ्री जो है इक्वल टू थ्री के ही होगा। तो इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा ही है। तो ये जो एच है ये भी किसका सबसेट है? Z6 का, यानी एच जो है वो Z6 का सब ग्रुप है। तो अब आपको इस एच के क्या फाइंड करने हैं? लेफ्ट कोसेट्स फाइंड करने हैं। अब कोसेट्स को कौन जनरेट करता है? कोसेट्स को जनरेट करता है ग्रुप का एलिमेंट। तो ग्रुप कौन है हमारा? Z6। तो इसमें जो भी एलिमेंट हैं ये 0 से लेकर 5 तक, ये सभी 6 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, इसके कोसेट्स को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा 0। पहले हम सबसे पहले लेफ्ट को सेट फाइंड करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? 0 के रेस्पेक्ट में, यानी 0 जिसको जनरेट करेगा। तो देखिए ये तो पता ही है आपको कि अगर कोई ग्रुप है हमारा उसमें एक एलिमेंट ए है, तो वो ए एलिमेंट जो है, अगर ग्रुप है हमारा, मान लो Z6 यहाँ पर ग्रुप है, इसका एक एलिमेंट ले लें ए, तो ये इसके सब ग्रुप के कोसेट को जनरेट करेगा Z6 के। देखिए वो कैसे जनरेट करेगा। अगर लेफ्ट को सेट की बात कर रहे हैं तो इस ए को एच की लेफ्ट पोजीशन में रखा जाएगा, और जो ऑपरेशन गिवन है वो इनके बीच में लगा देंगे। तो ऑपरेशन क्या गिवन है? एडिशन मॉडुलो 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा क्या? लेफ्ट को सेट। ये लेफ्ट को सेट की डेफिनेशन है। क्लियर। अब हमें पहला एलिमेंट जो है ग्रुप का वो क्या है? 0 है। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे हम? 0 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ए की प्लेस पर कितना पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। देखिए तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 को। क्लियर। तो इस 0 को हमने इस तरह से लिख लिया। तो 0 से जनरेट करा दिया, तो 0 को लेफ्ट पोजीशन पे रखा। क्लियर। और एच पर ऑपरेट कर दिया। ठीक है। अब एच में क्या क्या एलिमेंट है? देखिए पहला है 0, तो इस 0 पर ये 0 ऑपरेट कर दिया हमने।
ये जीरो है एच का एलिमेंट, और इस पर ये लेफ्ट पोजीशन में जीरो रख लिया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, थ्री, तो ये थ्री है, तो इसके लेफ्ट में क्या रखा हमने, जीरो रख लिया। ठीक है, तो अब देखिए कैलकुलेशन की तो ये जीरो प्लस जीरो कितना हो गया, जीरो, और ये जीरो प्लस थ्री कितना हो गया, थ्री। तो पहला कोसेट आ गया हमारा ये फर्स्ट कोसेट आ गया। क्लियर। इसी तरह से अब हम किसके रेस्पेक्ट में कोसेट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, वन। तो यहाँ पर जीरो के प्लेस पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हमने वन पुट कर दिया। तो जब हमने वन पुट कर दिया तो वन कैसे फाइंड किया है हमने, कि जो एच में एलिमेंट थे हमारे, देखिए एच में एलिमेंट यही तो थे हमारे। तो एच का पहला एलिमेंट क्या है, जीरो। ठीक है, तो एच का पहला एलिमेंट है जीरो, और दूसरा क्या था, थ्री। अब इस पर क्या ऑपरेट किया है हमने, ये वन ऑपरेट कर दिया, यानी इसको लेफ्ट पोजीशन पे रख दिया हमने इसकी, और ऑपरेट कर दिया। देखिए क्या मिला, जीरो और वन कितना मिला, वन। वन और थ्री कितना मिला, फोर मिल गया, तो ये दूसरा कोसेट मिल गया। क्लियर। इसी तरह से टू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो टू के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जो एच था हमारा, एच में क्या क्या एलिमेंट थे, जीरो और थ्री। अब इसके लेफ्ट में हमने क्या एलिमेंट रख दिया, ये टू, तो लेफ्ट में हमने टू रख दिया, टू को ऑपरेट कर दिया लेफ्ट में रख के। तो देखिए अब बीच में ऑपरेशन लगा दिया जो गिवन था। तो टू और जीरो कितना हुआ, टू हो गया, तो टू आया। टू और थ्री कितना आया, फाइव, तो ये फाइव आ गया। तो ये थर्ड को सेट हमें मिल गया। क्लियर। टू से मिला। अब नेक्स्ट को सेट किससे मिलेगा, थ्री से मिलेगा। तो अब थ्री से फाइंड करेंगे, तो थ्री से फाइंड कैसे करेंगे, एच में जो एलिमेंट थे, एच के एलिमेंट क्या थे हमारे, जीरो और थ्री, यही तो थे। इस बार इन पर क्या ऑपरेट कर देते हैं, ये थ्री ऑपरेट कर देते हैं। तो थ्री को लेफ्ट पोजीशन पे रखा और ऑपरेट कर दिया। तो देखिए थ्री और जीरो कितना होता है, थ्री होता है, थ्री आ गया। और थ्री और थ्री कितना होता है, सिक्स होता है। लेकिन ये जो सिक्स है किसके इक्वल आ गया, इस सिक्स के इक्वल आ गया। तो इस सिक्स से इसको डिवाइड करिए, तो सिक्स बन जा सिक्स, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा फोर्थ कोसेट आ गया। इसके बाद हम किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, फोर के रेस्पेक्ट में। तो फोर के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, जो एच के एलिमेंट थे, एच के क्या एलिमेंट थे, एच के यही तो एलिमेंट थे, जीरो और थ्री। यहाँ पर देखिए जीरो और थ्री यही तो एलिमेंट थे। इनकी लेफ्ट पोजीशन पे हमने इस एलिमेंट को रख दिया, फोर को, और ऑपरेट कर दिया, यानी बीच में बस सिंबल यूज कर लिया हमने एडिशन मॉडुलो सिक्स का। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फोर और जीरो कितना होता है, फोर। अब देखिए फोर और थ्री कितना होता है, सेवन। अब ये जो सेवन है, ये सिक्स से ज्यादा आ गया, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो सिक्स बन जा सिक्स, कितना रिमाइंडर बचा, वन। तो यहाँ पर वन आ जाएगा ये। क्लियर। तो इस तरह से नेक्स्ट कोसेट हमारा आ गया। अब अगर हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा ग्रुप का फाइव। तो फाइव के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इस बार हम यहाँ फोर के प्लेस पर क्या कर लेंगे, फाइव कर देंगे। तो जब फाइव कर लेंगे तो ये जो सब ग्रुप है, इसके एलिमेंट पर फाइव को ऑपरेट कराएंगे लेफ्ट पोजीशन पे रखकर। क्लियर। तो फाइव को हमने लेफ्ट पोजीशन पर रख दिया, और ये सब ग्रुप के एलिमेंट हैं जीरो और थ्री, इन पर ऑपरेट करा दिया। तो फाइव प्लस जीरो कितना है, फाइव। फाइव प्लस थ्री कितना आया, एट, और एट सिक्स से ग्रेटर है, तो सिक्स से डिवाइड कर दीजिए, सिक्स बन जा सिक्स, कितना बचा, टू बचा। तो टू रिमाइंडर बचा, तो ये टू आ जाएगा। ये नेक्स्ट कोसेट आ गया हमारा। देखा हमने सभी कोसेट्स फाइंड कर लिए, क्योंकि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे, सिक्स एलिमेंट्स थे। तो सब ग्रुप के जो कोसेट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो कितने हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, यानी जितने ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उतने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो सिक्स के सिक्स कोसेट्स हमने फाइंड कर लिए। तो यही तो फाइंड करना था हमें फर्स्ट पार्ट में, कि फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, यानी ये एच ही तो कंसीडर किया था, इसके सभी लेफ्ट कोसेट्स फाइंड करने थे हमें। वो हमने लेफ्ट कोसेट फाइंड कर लिए हैं। अगर देखिए इसमें आपसे इस एच का इंडेक्स भी पूछा जाता, सब ग्रुप का इंडेक्स, तो इंडेक्स किसको बोलते हैं, जो डिस्टिंक्ट कोसेट होते हैं। तो देखिए एक तो ये कोसेट है आपका, एक ये कोसेट है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग है। बाकी यहाँ से ये रिपीट हो गया है, ये जो कोसेट है ये कोसेट सेम है, और ये कोसेट और ये कोसेट सेम है, और ये सेम है। तो अलग
डिस्टिंक्ट कोसेट कौन से हैं? 3। तो यानी इसका जो इंडेक्स होता, इस सब ग्रुप का जो इंडेक्स होता एच का, वो 3 है यहाँ पर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर? सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है obtain all distinct left cosets of this। तो हमने सभी डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बताने हैं हमें। तो देखिए 6 तो आ गए हैं। अब 6 में से जो डिस्टिंक्ट हैं वो बता देने हैं हमें। तो डिस्टिंक्ट कौन कौन से हैं देख लीजिए, अभी मैंने बताया था। देखिए ये सेट, एक ये सेट और एक ये सेट, ये डिस्टिंक्ट हैं। बाकी ये जो सेट है आपका, ये यही सेट है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स के सेम है, और इसके दोनों एलिमेंट्स के इक्वल हैं, और इसके दोनों एलिमेंट्स, यानी इसमें वही दोनों एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में दोनों एलिमेंट्स हैं। तो यानी ये अलग नहीं है सेट, ये इनके इक्वल ही है। यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। क्लियर? तो डिस्टिंक्ट कोसेट कितने हैं? 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, ये लिख देने हैं आपको। तो ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स क्या हैं वो? इस सेट के डिस्टिंक्ट कोसेट कितने हैं? ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स लिख देते हैं हम, क्या हैं? एक तो ये हो गया, एक ये है, और एक ये है। तो 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इनकी यूनियन भी फाइंड करनी है। तो यूनियन फाइंड करेंगे तो इन सेट्स के बीच में हम यूनियन का सिंबल लगा देंगे। तो यूनियन का सिंबल लगा दिया हमने। देखिए पहला जो सेट था हमारा, पहला सेट ये था, ये पहला सेट था। ये दूसरा सेट था हमारा, ये तीसरा सेट था। इनके बीच में यूनियन का सिंबल हमने यूज कर लिया। अब यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? यूनियन फाइंड करते हैं हम इस तरह से कि देखिए सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यूनियन में। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार है तो वो एक बार ही लिखा जाएगा। तो देखिए पहला एलिमेंट है ये, दूसरा एलिमेंट हम आपका 1 भी है, 1 को भी लिखो। 2 भी है, तो 2 को भी लिखो। उसके बाद 3 भी है यहाँ पर, तो 3 को भी लिखिए। उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 को भी लिखिए, और 5 है तो 5 को भी लिखिए। तो अब इनको ऐसे लिख लीजिए, या सिंपली आप इनको कैसे लिख सकते हैं, 0,1,2,3,4,5 भी लिख सकते हैं। तो यानी ये यूनियन आ गई है आपकी कोसेट्स की। अब ये यूनियन देखें तो क्या मिली, ये Z6 ही मिली है आपको, क्योंकि यही तो Z6 है। क्लियर? तो ये यूनियन आ जाएगी। और यही मैंने कोसेट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कोई ग्रुप है आपका, मान लो कोई भी ग्रुप है Z6, और इसका सब ग्रुप है H, तो H के जितने भी कोसेट होंगे उनकी सभी की यूनियन जो होती है वो किसके इक्वल होती है? इस ग्रुप के इक्वल होती है। तो H के सभी कोसेट्स की यूनियन किसके इक्वल होगी? Z6 के इक्वल होगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।